हे एवरीवन, वेलकम बैक। क्या कभी कभी आपको भी ऐसा लगता है कि बहुत सारा समय हम अपने घर को साफ़ रखने में, ऑर्गेनाइज़ रखने में ही पूरा बिता देते हैं और फिर भी घर ठीक से ऑर्गेनाइज़ नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड हैक्स शेयर करूँगी, जो कि आसान तो हैं ही, साथ में मज़ेदार भी हैं और बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं। और इन टिप्स को फॉलो करके आप भी अपने घर की छोटी मोटी परेशानियों को टाटा बाय बाय बोल सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मेरे ख्याल से ये जो हैक मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये आपने भी कई बार कई सारे वीडियोस में देखा होगा, लेकिन जब मैंने इसे यूज़ किया तो मुझे ये थोड़ा सा अनप्रैक्टिकल लगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा। जबकि हम आसानी से कोई काम कर सकते हैं तो उसको अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाएं। इस तरह से जब हम मैदा निकालेंगे तो एक तो कम आएगा, इसमें बहुत ही कम क्वांटिटी हमें बार बार निकालनी पड़ेगी। दूसरा, जब आप इसको अपने बैटर में डाल देंगे तो ये फिर वेट हो जाएगा और दोबारा से आप इसको फिर से मैदा निकालने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। और इसको निकालने के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से कभी भी आटा गिर सकता है छलक कर। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप किसी भी छोटे से स्पून से ही आप आराम से फ्लावर निकाल सकते हैं, तो आपको ये विस्क की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह के जो कॉम्प्लिकेटेड जो हैक्स होते हैं ना, ये सिर्फ हमारे कामों को बढ़ाते हैं, हमारा टाइम ज़्यादा लेते हैं और ये बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं रहते। तो आप अपना काम मत बढ़ाइए और अपने काम को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। सिंपली जब भी आपको फ्लावर निकालना हो तो आप इस तरह के मेजरिंग कप्स यूज़ कर सकते हैं। ये अलग अलग साइज़ के आते हैं, तो किसी भी कंटेनर के लिए या जो भी क्वांटिटी का आपको चाहिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इससे ना आपको मैदा निकालने में या फ्लावर निकालने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। ये यहाँ वहाँ गिरेगा नहीं और ये टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। सिंपल सा टिप है ये, बिल्कुल हम रेगुलरली इसको ऐसे ही करते हैं। हर चीज़ हम स्पून से ही निकालते हैं, तो अननेसेसरी हम क्यों इस तरह की चीज़ें करें जिससे कि हमारा समय भी वेस्ट हो और हमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स भी लगाना पड़े। और आप इस तरह के जो स्पून्स हैं ना, अपने कंटेनर में ही हैंग करके रख सकते हैं। जिस तरह से मैं एक हुक लगा रही हूँ, यहाँ पे आप कोई भी एडिसिव हुक लगा सकते हैं अपने कंटेनर में साइड में। और फिर आपका जो स्पून है, जो भी मेजरिंग कप है या जो भी आप स्पून्स यूज़ करना चाहते हैं, उसको आप अपने कंटेनर में ही हैंग करके रख सकते हैं। इससे स्पून वहीं का वहीं रहेगा और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप अपने कंटेनर से ही इसको निकाल के ले सकते हैं। आपको कहीं और से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अलग अलग मेजरमेंट के कप्स आप अलग अलग कंटेनर्स में लगा सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आपको आसानी होगी यहाँ से लेने के लिए। तो सिंपल से काम को सिंपल ही रहने दीजिए, उसको कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए और इस तरह से अपने जितने भी स्पून्स हैं उनको अपने कंटेनर्स में ही हैंग करके रखें। ठंड के मौसम में सब्जियां बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं और जब इतनी अच्छी सब्जियां मिलती हैं तो हम हमेशा ही थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद लेते हैं। जिस तरह से टमाटर अभी आप देख रहे हैं, मैंने काफ़ी सारे टमाटर स्टोर करके रखे हैं, तो ये कुछ दिनों के बाद ना इतने फ्रेश नहीं रहते। चाहे ठंड हो या गर्मी, टमाटर बहुत दिन तक अगर आपको फ्रेश रखना है तो आप आज जो मैं टिप बता रही हूँ वो ज़रूर फॉलो कीजिए। सबसे पहले तो आप कंटेनर, इस तरह का एक ओपन कंटेनर ले लीजिए या बास्केट ले लीजिए और उसके नीचे आप कोई भी नैपकिन लगा दीजिए। और जब भी आप टोमेटो को स्टोर करें ना, उसके पहले आप उसमें एक टेप लगा दीजिए। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये रेड वाला टेप, ये इलेक्ट्रिक टेप है और इसको आप छोटे छोटे पीसेस में कट करके जो टमाटर का जो टॉप का जो पोर्शन होता है ना, टिप जो होता है, वहाँ पे आपको ये टेप लगा देना है। इसको आप टेप को लगा के रख दीजिए सारे टमाटर में, तो आपके जो टमाटर है ना वो बहुत दिन तक फ्रेश रहेंगे। कम से कम 2 वीक्स तक ये आराम से फ्रेश रहेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर भी अगर लाए हैं तो आप इनको कई दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। सिर्फ आपके वार्डरोब में ही नहीं, हैंगर आपके किचन में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने लिड्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो सबसे पहले आपको लेना है एक हैंगर और आप ले लीजिए कुछ रबर बैंड्स। रबर बैंड्स मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये जो हैंगर है ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए मैंने दोनों साइड में रबर बैंड्स लगा दिए हैं, सो डैट ना जो मैं लिड यहाँ पर लगाऊँगी वो स्लिप होके ना गिरे। तो इस तरह से आप रबर बैंड्स लगा दीजिए हैंगर के दोनों तरफ से। अगर आपका जो हैंगर है थोड़ा सा बड़े साइज़ का है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर छोटा हैंगर है तो आपको रबर बैंड्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
उसके बाद आप इस हैंगर को कहीं भी हैंग कर सकते हैं और इस तरह से उसे किसी भी हुक में अटका दीजिए या हैंग कर दीजिए। और उसके बाद आप अपने जो भी लिड्स हैं ना उनको इसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। बस आपको लिड लेना है और इस तरह से हैंगर में इसे अटका देना है, तो ये बिल्कुल सेफ़ली यहाँ पे अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा और सेफ़ रहेगा। क्योंकि कई बार ना हम दूसरे प्लेट के साथ इस तरह के लिड्स को रख देते हैं और उसमें क्रैक्स भी आ जाते हैं, स्क्रैचेस भी आ जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने लिड को सेपरेटली ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। ऑडी इन रैप एंड ऑडी को बेक के नॉन स्टिक लाइनर्स आपको आपके किचन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। ये 9 इंचेस के सर्कल हैं, प्री कट सर्कल्स हैं और ये मल्टीपल टाइम्स आप इनको रीयूज़ कर सकते हैं। आप इनको अपने पैन में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो बिस्किट्स होती हैं रखे रखे उनमें मॉइस्चर आ जाता है, तो आप इन शीट्स को अपने पैन में रखिए और बिस्किट्स को इसके ऊपर रखिए और आपकी जो बिस्किट्स हैं ना वो वापस से क्रिस्पी हो जाएंगी। और ये जो शीट्स हैं ना ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। आप अपने किचन में इसे अपने खाने को रीहीट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इसको बेकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कुकीज़ वगैरह बेक करने के लिए या टोस्ट बेक करने के लिए, ब्रेड बेक करने के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपने पैन्स में। और आप इनको अपने एयर फ्रायर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी शीट्स हैं, ये रीयूजेबल हैं, नॉन स्टिक हैं और बिल्कुल भी आपके जो पैन्स हैं ना वो ख़राब नहीं होंगे और जो आपका फूड है वो बिल्कुल भी जलेगा नहीं। ऑडी यूनी रैप एंड ऑडी इको बेक दोनों ही अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में अवेलेबल हैं। आप इनके बाइंग लिंक्स मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। हमारे घर में बहुत सारे छोटे छोटे सामान होते हैं जो कि यहाँ वहाँ रखे रहते हैं। कई बार तो वो मिसप्लेस भी हो जाते हैं और ऊपर रखे रखे उनमें डस्ट भी काफ़ी आ जाता है। तो एक बहुत ही अच्छा सा प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करूँगी। ये है प्लास्टिक शीट्स और ये बिल्कुल लॉक के साथ आती है। तो ये ज़िप लॉक की तरह ही है। तो आप इनको ना इसमें कोई भी सामान, छोटे मोटे सामान जो भी आपके यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं घर में, मिसप्लेस हो जाते हैं या फिर ये छोटे सामान से हमारा घर भी कई बार क्लटर दिखने लगता है। तो इन सामान को ना आप इस तरह के प्लास्टिक के बैग्स में रख सकते हैं। ये अच्छी क्वालिटी के बैग्स हैं और आप इनको मेडिसिन रखने के लिए या फिर छोटी छोटी क्लिप्स रखने के लिए, अपने ईयररिंग्स या बैंगल्स रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इससे ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहेंगी और जब भी समय पे जब भी आपको इनकी ज़रूरत रहेगी तो ये टाइम पे आपको मिल जाएंगी। तो इस तरह से आप इनको पैक करके रखिए। इनमें ना तो डस्ट जाएगा और इनफैक्ट आप इनको ट्रैवलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन सामान को आप इस तरह से इन शीट्स में रख दीजिए और फिर कोई भी छोटा सा बास्केट या कंटेनर ले लीजिए और उनमें इनको आप इस तरह से फोल्ड करके रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहेंगी और बिल्कुल भी डस्ट नहीं आएगा इनमें और ये हमेशा आपको जगह पे मिल जाएंगी। हमारे जो पेंट ब्रशेस रहते हैं, अगर हम इनको ठीक से वॉश करके ना रखें तो ये बहुत ही हार्ड हो जाते हैं और फिर इनको नेक्स्ट टाइम यूज़ करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मोस्टली बच्चे जब भी इसको यूज़ करते हैं कलर या पेंटिंग के लिए तो ये ऐसे ही बस थोड़ा सा वॉश करके इसको रख देते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं और इनको दोबारा हम यूज़ नहीं कर पाते। तो इनको जब भी आप स्टोर करके रखें, सबसे पहले तो आप अच्छे से इनको वॉश कर लीजिए और वॉश करने के बाद आपको चाहिए वैसलीन और छोटे छोटे सिल्वर फॉइल के पीसेस। आप एल्यूमिनियम फॉइल के छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए और जितने भी ब्रश है ना उनको धोने के बाद थोड़ा सा जब वो ड्राई हो जाएंगे तब थोड़ा थोड़ा सा आपको वैसलीन लगा के इसको सिल्वर फॉइल से कवर कर लेना है। इस तरह से आप कोई भी छोटे छोटे पीसेस ले लीजिए सिल्वर फॉइल के और इनको इस तरह से रैप करके आपको रखना है और फिर आप इसको किसी भी कंटेनर में कहीं भी रखिए, किसी भी बॉक्स में रखिए या किसी भी आप कप में भी रख सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे, हार्ड नहीं होंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे और लंबे समय तक आप इन ब्रशेस को यूज़ कर सकेंगे। घर को पेंट करने के लिए जो ब्रशेस हम यूज़ करते हैं, बड़े वाले जो वॉल को पेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, उनको भी आप इस तरह से वैसलीन लगा के और एल्यूमिनियम फॉइल से कवर करके रख सकते हैं किसी भी कंटेनर में। तो वो भी आप नेक्स्ट टाइम जब भी आपके घर में पेंटिंग होगी तो आप सेम ब्रशेस को यूज़ कर पाएंगे। इससे ये ब्रशेस की क्वालिटी भी ख़राब नहीं होगी और ये सॉफ्ट भी रहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो के सारे टिप्स पसंद आएंगे, यूज़फुल लगे होंगे और प्रैक्टिकल लगे होंगे। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये सारे टिप्स कैसे लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।